इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग में हमेशा से ही इजराइल का विरोध और हमास को समर्थन करने वाले इस्लामिक देशों के इस बार बदले हुए रवैये को देखकर हर कोई हैरान है। अपनी गलती देर से समझ आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया सामने आया है और उसने थोड़ी देर से ही सही अपना समर्थन भी जताया है, लेकिन कुछ देश बार बार इस मामले पर डिप्लोमेटिक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है दोनों पक्षों का मामला? अगर आपको भी जानना है तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। इजराइल और हमास के बीच विवाद एक बार फिर तब बढ़ता हुआ नजर आया जब 7 अक्टूबर को हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट दागे, जिस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए इजराइल ने भी अटैक किया और दोनों पक्षों के बीच हमले की जंग छिड़ गई। और शनिवार के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी है। इस विवाद के बाद से ही पूरे विश्व की नजर इस घटना पर टिक गई है और इस्लामिक स्टेट ने भी इस पर बहुत सोच समझकर जवाब दिया है। साथ ही खुले तौर पर किसी को भी सपोर्ट करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई दशकों से चले आ रहे पैलेस्टीन और इजराइल के सबसे खतरनाक युद्ध मामलों में हमास ने कई बड़े पैमाने पर रॉकेट दागकर जमीन, हवा और समुद्र में हमले किए हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने भी गाजा सीमा पर हवाई हमले करके जवाबी कार्यवाही करी। इस मामले में जहां इजराइल में 700 से भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए, वहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा किए गए हवाई हमले में गाजा में मरने वालों की संख्या लगभग 400 के पार है। इस जवाबी कार्यवाही में दोनों तरफ से लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया गया है कि गाजा सीमा पर दर्जनों इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया है। बात करें अगर इस्लामिक देशों की, तो जहां पहले ज्यादातर देश खुलकर हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं इस बार उन्होंने ऐसा कोई भी रुख अपनाने से इनकार किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है इजराइल और बाकी मुस्लिम स्टेट्स के बीच सुधरते रिश्ते। इस्लामिक देशों के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसे OIC या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने इस पर बेहद सदा हुआ जवाब दिया है। उनका ये कहना है कि पैलेस्टीन में इजराइल की कब्जा की गई जमीन पर उसकी सैन्य कार्रवाई से वो काफी परेशान है। इस घटना में कई लोग शहीद हुए हैं और कई पैलेस्टीनी लोग घायल भी हुए हैं। वहीं UAE ने इस मामले में हमास को जिम्मेदार माना है। उनका ये कहना है कि हमास के द्वारा इजराइल के शहरों और गाजा पट्टी के गांव पर किए गए अटैक की वजह से एक भयानक जंग का माहौल छिड़ गया है। बात करें अगर सऊदी अरब की, तो सऊदी ने ये कहा है कि उनका मामले की हर एक घटना पर बेहद बारीकी से नजर है और सऊदी दोनों पक्षों से ये अपील करता है कि वो हिंसा को छोड़कर कोई और विकल्प तलाश करे। साथ ही वो दोनों ओर सुरक्षा को बहाल करने और उनसे संयम बरतने की कोशिश करने की भी अपील कर रहे हैं। इस मामले में अगर तुर्की देश की बात करें तो उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की हमेशा ही इजराइल पर हमलावर तेवर अपनाता रहा है। ऐसे में इस बार तुर्की ने इजराइल के प्रति नरम रवैया अख्तियार किया है। तुर्की ने कहा है कि हिंसा बढ़ने से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा और दोनों पक्षों को समझकर फैसला लेना चाहिए। उनके द्वारा अपनाए गए इस रास्ते से ही बातें समझ आ गई हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन दो अलग राष्ट्र हैं। साथ ही तुर्की हालातों को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार है। वहीं OIC के मेंबर कतर ने भी इस बात की अपील की है कि दोनों पक्ष शांति बनाने का प्रयास करें। मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी किसी का पक्ष ना लेते हुए मामले को शांति से निपटाने की अपील करी है। लेकिन हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाने वाला पाकिस्तान इस बार भी अलग ही तेवर में नजर आया। पाकिस्तान ने पहले न्यूट्रल रवैया अपनाते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा
ये बात कही जा रही है कि वो पैलेस्टीन के समर्थन में खड़े रहेंगे और वो इजराइल की कब्जा करने वाली सेना का हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस हमास के हमले को ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। बात करें इजराइल के रक्षा बलों की, तो उन्होंने हमास के इस हमले को 9/11 का अटैक या पर्ल हार्बर मोमेंट बताया है। इसे इजराइल इतिहास में निर्दोष नागरिकों का नरसंहार भी कहा जा रहा है। वैसे हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस मामले में कौन है असली दोषी? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।